नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पिछली क्लासेस थी वो कैसी रही। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट करी थी, साथ ही साथ हमने जीएस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। जीएस पेपर 2 से हमने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी बच्चों को भी कन्फ्यूजन है। काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर एक प्रॉपर सिलेबस पैटर्न, कुछ एलिजिबिलिटी बता दीजिए हमें। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने जो दिख रहा है अभी, ये नोटिफिकेशन 2022 का ही है। मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ईयरली होता है, साल में एक बार ही होता है। और इसका जो नोटिफिकेशन है जनरली जनवरी फरवरी में आ जाता है, मोस्ट प्रोबली इन द जनवरी मंथ, ठीक है। और फिर आपको जो जो फिल करने का मौका मिलता है, जो भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है वो ऑनलाइन ही करनी है। एक महीने का समय मिलता है। फिर आपका मई, मोस्ट प्रोबली मई के अंदर ही प्रीलिम्स होता है। और फिर आपका अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस का पेपर होता है। जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो पहुंचेंगे मेंस तक, ठीक है। और फिर आपका 2-3 मंथ्स के बाद इंटरव्यू का कॉल आता है। उसका रिजल्ट सब्सिक्वेंटली एक मैक्सिमम 1.5 महीने में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in इस पर जाना होगा। नोटिफिकेशन आउट होता है, काफ़ी पॉपुलर है, सबको पता लग जाता है कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फिर भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। हालांकि अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आता है। जब पहले भरना होता था फिजिकल फॉर्म तब आता था उसके अंदर, लेकिन अब पता लग जाता है, जनरली काफ़ी पॉपुलर है कि आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। जनवरी मंथ में अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो upsconline.nic.in पर आप जाएंगे तो 2 स्टेजेस होगी। आपने क्या क्या रखना है अपने पास, एक तो अपनी फोटोग्राफ डेट ऑफ बर्थ के साथ स्कैंड कॉपी रखना है। आपका आधार कार्ड स्कैंड होना चाहिए और आपका साइन स्कैंड कॉपी होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप रेडी रखेंगे। फॉर्म बहुत इजी है, वो फॉर्मेट के साथ साथ पता लग जाता है कि कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1 महीने का समय मिलता है। आप 1 मंथ के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है और पेनल्टी लगती है। जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर इट इज़ नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर, जो फ़ोन आपके मोबाइल फ़ोन है वो बैंड है, वो आप सेंटर ले जा सकते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको कैडर प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है। टॉप 100 के अंदर जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो कैंडिडेट्स रहते हैं, उनको आईएएस मिलता है, देन आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, देन आईपीएस। जिसमें से आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इन दोनों के साथ साथ आईएफएस भी आता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज है। बाकी इन दोनों को छोड़ करके सारी की सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज भी एक सेंट्रल सर्विसेज है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, आपका ये सारी की सारी आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंगली मिलती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बार देखना है आपने, दैनिक्स, डैनिप और पॉन्डिक्स, ये सारी की सारी आपकी पुलिस सर्विसेज के अंदर आती है। पुलिस सर्विसेज सिविल सर्विसेज के अंदर आती है, लेकिन जो आपको कैडर मिलता है आईपीएस के अकॉर्डिंगली, वो आपका एगमट कैडर होता है। वो एगमट कैडर आईपीएस में दिया जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का कैडर होता है ये, अंडमान एंड निकोबार, आपका मणिपुर, अदर यूनियन टेरिटरीज, ये सभी कैडर आपका आईपीएस में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्विसेज के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो हर किसी, ऐसा नहीं है कि आईएएस का पेपर अलग होगा, आईपीएस का अलग होगा। पेपर तो कॉमन ही है। मैंने क्या बोला आपको कि रैंकिंग के अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी के अंदर आपका एज की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एज जनरल कैटेगरीज की
अलग है, ओबीसी की अलग है, एससी एसटी की अलग है। तो जनरल कैटेगरी 32 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं या फिर 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप 32 के नहीं हुए लेकिन 6 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद ऑफ कोर्स 21 से 32 हम कह सकते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने 32 से पहले ही 6 अटैम्प्ट दे दिए तो एलिजिबल नहीं होंगे। अटैम्प्ट बचे हुए हैं 32 के हो गए हैं, उसके बाद एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओबीसी के अंदर 35 होगा और एससी एसटी के अंदर आपको 40 ईयर्स। ठीक है जी, डन। तो ऑफ कोर्स अटेम्प्ट भी आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। ओबीसी में 3 साल ऐड हुए हैं तो 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेंगे आपके एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं फिजिकल की अगर बात करूँ तो फिजिकल कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएएस जैसे कि देख पा रहे हैं। मैं एक ही कैटेगरी दिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे आईएएस की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको डिसेबिलिटी चलती है इसके अंदर। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, है ना, आपका मैन्युपुलेशन कर सकते हैं आप फिंगर से, मतलब कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं। अदरवाइज कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे कि फिजिकल जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर सेरेब्रल प्लासी, लेप्रोसी, ड्राफिज्म, ये सब अलाउड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई विक्टिम है या डिसेबिलिटी के साथ है तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, यू कैन गिव एग्ज़ाम। चलिए आगे चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सिलेबस की बात कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी तो धीरे धीरे आप लोगों को पता लगी जाती है, इतना उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। सेंटर्स भी वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं, नियर बाय सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा सिलेबस के ऊपर जंप करता हूँ। सिलेबस के से पहले मैं आपको पैटर्न बता दूँ। देखिए 2 स्टेजेस में पेपर होगा। पहले तो स्टेजेस की बात करूँ तो पहले आपको प्रीलिम्स देना है, और प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए तो मेंस देना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए आप सबसे पहले क्या है। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे। जो टॉपिक है आज का मेरा, सिलेबस के ऊपर ही ज़्यादा मैं मतलब फोकस कर रहा था, क्योंकि बच्चों को सिलेबस में काफ़ी कंफ्यूजन है। अदरवाइज तो सारी चीज़ें एक बार में हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। महीने भर का समय मिलता है फॉर्म फिल करने का, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ रहती है, राइट। तो सिलेबस मुझे एक बार, बस मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँ, मुझे पहले से रखना चाहिए था सिलेबस निकाल करके अलग से। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा सिलेबस एक बार निकाल लूँ। प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर होगा आपका जी सैट का, ठीक है जी, और दूसरा पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का। ठीक है जी, तो जनरल स्टडीज़ के अंदर तो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट रहते हैं। दूसरा पेपर, ये पेपर तभी आपका चेक होगा जब आप जी सेट के अंदर, सॉरी सी सेट के अंदर, मैं जी सेट बोल रहा हूँ, सॉरी, सी सेट के अंदर आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई करने से पहले आपको सॉरी आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर, उसको चेक करने से पहले आपको सी सेट का पेपर जो है वो क्रैक करना होगा। तो प्रीलिम्स के अंदर देखिए 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स ईच। 1 इज जनरल स्टडीज, ये पेपर 2 होगा। पहला होगा आपका सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर के अंदर आपको 33% मार्क्स लेने होंगे, तभी आपका जनरल स्टडीज का पेपर चेक होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, मीडियम के अंदर ये पेपर होता है। ठीक है, अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, पास कर लिया, तो मेंस में आप पहुंचेंगे। मेंस के अंदर देखिए क्या होता है, एक पेपर होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का और दूसरे होते हैं मार्क्स के। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर के अंदर आपको इंग्लिश का पेपर करना है और कोई एक लैंग्वेज आपको पास करनी है, दोनों को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है जी, क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचेंगे मेन पेपर पर, जिसके अंदर पहला पेपर आपका एसए का होगा। एसए के बाद आपके 4 पेपर जनरल स्टडीज के होंगे, डेट इज जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट लेना है आपने, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है जी, इन सब के बाद आपका एक इंटरव्यू कॉल होता है और फिर आपका लेटर आता है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपको 2025 मार्क्स लेने हैं, जिसमें से अगर आपने 51% ले लिए
तो डेफिनेटली आपको आईएएस तो मिल ही जाएगा, टॉप 100 कैटेगरी में बच्चों में आप आ जाएंगे ये तो। बट ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी का पेपर है, हर कोई सब कुछ नहीं लिख सकता है। तो मैं मेंस की एक बार बात कर लेता हूँ यहाँ पर। मेंस, अच्छा आप लैंग्वेज की बात कर रहे थे, कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन हिंदी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन आसमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर दे रखी है। 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, राइट। अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने अभी आपको बोला, लिस्ट आपके सामने है। एग्रीकल्चर दिख रहा है आपको, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग। हालांकि यहाँ पर जो ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम दिस योर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी भी काफ़ी बच्चे लेते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग है, स्कोरिंग है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड होता है। इसमें लिखने को आप अच्छे से कम समय में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका बैकग्राउंड ही मैथ्स का है, एमएससी मैथ्स में किया है या इंजीनियरिंग आपने किया है, तो मैथ्स के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर्स कैन गो फॉर मेडिकल साइंस, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी जो मेन जो टास्क है, एक हरकुलियन टास्क है, वो जीएस के 4 पेपर जो हैं, वो जीएस के 4 पेपर का सिलेबस आपने देखना है सबसे पहले। यहाँ पर जीएस के जो 4 पेपर हैं उसमें से, अच्छा सबसे पहले प्रीलिम्स की 1 मिनट बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में देखिए, जैसे कि अभी हमारी बात हुई करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर आपका जो एंशियंट या मेडिवल है बहुत कम पूछा जाता है। पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, बिल्कुल। बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता पीरियड के जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स हैं मौर्यास के, वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। और डिटेल में आपने पढ़ना है तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से लेकर के आपका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक या ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन है या ग्लोबल वार्मिंग है, कौन कौन से समिट्स उसके रिगार्डिंग हो रहे हैं, सभी चीज़ें। जनरल साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 जो सी सेट का पेपर है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 33% मार्क्स इसमें लेने हैं। 30 सिर्फ पास होना है इसमें, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। वो अच्छे से चेक होगा, आपने क्रैक कर दिया है, आपने कट ऑफ रीच कर ली है, तो फिर मेंस पेपर में पहुंचेंगे। मेंस पेपर में फिर आपको एक लैंग्वेज में पेपर देना है। उसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिज राइटिंग होगा, वोकैबुलरी एंड शॉर्ट ऐसे होगा लोकल लैंग्वेज में, और आपका ऐसे राइटिंग होगा, सॉरी, आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा और एक इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, इन दोनों में। इसके बाद आपका आएगा पेपर 1 जो कि है एस्से। एस्से का जो स्कोर है वो 250 मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भैया 500 मार्क्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस शुरू से ही डेवलप करनी पड़ेगी आपको। पेपर 2 में फिर आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है, इसके अंदर आएगा आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसके अंदर आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जैसे कि संगम एज के दौरान क्या क्या चेंजेस आपके हुए, या कौन से फिलोसफी टाइप्स हैं, अद्वैता, द्वैवेता, ये सभी चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा आती है, ठीक है। पर्सनैलिटीज़, इवेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से हुए, फ्रीडम स्ट्रगल, देन इट इज़ अ पार्ट of paper 1, general studies paper 1. Then we have the post independence consolidation and reorganization within the country, like nationalization of banks, DRDO, जितने भी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हमारे अंदर हुए हैं कंट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज या आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, या डिफरेंट हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए, जैसे कि इलेक्शन के अंदर क्या चेंजेस हुए, केशवानंद भारती केस क्या है,
है ना, गोलकनाथ केस क्या है, उससे हमारी ऑल ओवर पॉलिटिकल मशीनरी के अंदर कैसे चेंजेस आए, वो सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाएगा बिल्कुल, कैपिटलिज्म सोशलिज्म से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी। एग्रीमेंट इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज से कौन कौन से हुए, जैसे पंचशील हुआ था, ताशकेंट जो डिक्लेरेशन है वो क्या है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या हुआ, उस टाइम पर इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी के सेलिएंट फीचर्स लाइक कास्ट सिस्टम का आपको मालूम होना चाहिए, वुमेन कंडीशन के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, डिफरेंट चैलेंजेस हमारे सामने कौन कौन से, जैसे बैगिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कंडीशन ऑफ फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट, ये सभी चीज़ें हमें देखना है। गैप जो है हमारा सोसाइटी के अंदर, जो एक सोशल डिवाइड है, उसको भी हमने देखना है। अगेन रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉवर्टी के क्या इश्यूज हैं, डेवलपमेंट इश्यूज कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों को आपने देखना है। ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इसके इफेक्ट्स क्या रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें भी हमने यहाँ पर ऐड करनी है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनल एंड सेकुलरिज्म, सारी चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ सेलिएंट फीचर्स आएंगे, जैसे कि आपका मॉनसून का क्या इफेक्ट रहता है, राइट, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ग्रासलैंड्स आप अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर, और मेटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख लेंगे, और साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ या साइक्लोन्स जो आते हैं आपके ट्रॉपिकल टेम्परेट, उसको भी हम देख लेंगे ध्यान से, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें जो करंट के साथ है जुड़ी हुई वो आती है। इसी के साथ साथ आप IUCN और साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंटल जो समिट्स होती है, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन हो गया, कोपेनहेगन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कार्टाजेना डिक्लेरेशन हो गया, इन सभी चीज़ों को आपने जानना है यहाँ पर। पेपर 3 की अगर हम बात करें, पेपर 3 जनरल स्टडीज का पेपर 2 आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। पेपर 1 इज ऐसे, 2 जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 3 जनरल स्टडीज का पेपर 2। ठीक है, इसके अंदर पॉलिटी ज़्यादा आती है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इसके अंदर ज़्यादा आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट से ले करके उसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ डालनी है। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये एक पर्सनैलिटी चेंज भी मैं कहता हूँ इस पेपर को, काफ़ी पर्सनैलिटी चेंज करता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन तो पेपर 1 से पता लग जाती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसा है हमारी कंट्री के अंदर, इसको पेपर 2 से पता लगता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान लेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे इसका, कब कब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डिवीजन कब हुआ, बाइकैमरलिज्म कब आया, डायरेक्ट इलेक्शन कब आए, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, हम कंपेयर भी करेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारी खुद की गवर्नेंस को, तो कौन कौन सी चैलेंजेस हमारे सामने है वो भी देखेंगे। फाइनेंशियल चेंजेस या फाइनेंस में हम रिवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट ऑफिसेज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं उनको बहुत मदद हो जाती है, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में, कि उससे ऑप्शनल की तैयारी भी हो जाती है और पेपर 1 एंड पेपर 2 भी हो जाता है। हिस्ट्री के बच्चों के साथ भी सेम ही है, हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए पॉपुलर चॉइस रहते हैं कि आपका साथ ही साथ जनरल स्टडीज के पेपर क्रैक हो जाते हैं, या तो पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 3 भी हो जाता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 भी हो जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ज़्यादा एडवांटेज रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं पेपर 2 में, तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो रहा है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सभी चीज़ें इसके अंदर, उसकी डिफरेंट मशीनरीज कौन कौन सी, डिफरेंट ब्रांचेस, सब कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, राइट। अब हम आ जाएंगे आपके, देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा, बहुत वाइड है पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लेते हैं ना, उनका यहाँ पर एक वाइड पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है, पेपर 3 की बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आएंगे। इंडियन इकोनॉमी का ज़्यादा रोल है यहाँ पर, मोबिलाइजेशन, प्लानिंग, आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी, एक नया कंसेप्ट जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे
जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट रूट्स के ऊपर जियो पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे पेपर जनरल स्टडीज पेपर 3 में कवर हो जाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से चैलेंजेस हमें कवर अप करने हैं, अभी कौन से ईयर तक कवर करने हैं। गवर्नमेंट बजटिंग की बात यहाँ पर आएगी, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर आएगा आपके पेपर 3 में, ठीक है। और गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्शन लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडीज टू द फार्मर्स, आपके जो फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि ओडिशा में कालिया प्रोग्राम चल रहा है या कुसुम योजना चल रही है, वो सभी चीज़ें चल रही है। आप अर्बन एरियाज में आएंगे तो स्वनिधि योजना की बात कर रहे हैं, तो वो सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द सोसाइटी एंड द डेडिकेटेड प्रोग्राम्स, वो आपको जनरल स्टडीज पेपर 3 में कवर होते हैं, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम चल रहा है, भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला अभी स्टार्ट हुआ है, कितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास, माइनर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से हम जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ इंडस्ट्रियल जो आपके कॉरिडोर्स हैं वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे पेपर 3 में। बहुत आसान है ये, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, और इसका एक प्रॉपर मैंने अपने स्टडी मटेरियल में सारा कुछ प्रोवाइड भी कर रखा है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखें। पेपर 4 है आपके एथिक्स और एप्टीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ पर हम जानते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, आपका परसेप्शन, आपका आउटलुक, करप्शन को कैसे आप ओवरकम करेंगे, आपका केस स्टडीज कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को, बहुत ही नाजुक सिचुएशन को आप अपने एप्टीट्यूड से, अपने लीडरशिप क्वालिटी से कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये पेपर 4 ऑफ द जनरल स्टडीज में आता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसके अंदर है। हालांकि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये पूरी की पूरी बुक इसके ऊपर डेडिकेटेड है। एक दो बुक्स काफ़ी अच्छी है इसके ऊपर, मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा जब हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके, मैं पहले बता दूं कि ये पेपर 4 जो है ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी को कैसा देखते हैं, आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है, आपकी परसेप्शन है इसके ऊपर। हाँ, कुछ सेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो ऑलरेडी देखे जाते हैं, जैसे कि आपको पोलाइट रहना है, आपको किसी भी सिचुएशन को बातचीत करके, कोई भी लीडर्स हैं अगर एजिटेशन हो रही है तो उनके लीडर को बुला करके कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, इंस्टेड ऑफ एग्रेशन दिखाने की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि लिखा भी है यहाँ पर, पब्लिक सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, टॉलरेंस कैसा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आती है। क्वाइट इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। इसके बाद आपका ऑप्शनल आएगा। ऑप्शनल के लिए मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड 3 कवर हो जाता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। हिस्ट्री लेंगे तो आपका सिर्फ एक पेपर कवर होगा, जनरल स्टडीज पेपर 1। ज्योग्राफी लेंगे तब भी एक पेपर कवर होगा, वो भी कंप्लीट कवर नहीं होगा, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, यू कैन गो फॉर एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबका सिलेबस ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, तो मैं आज की वीडियो में कवर नहीं करूंगा, मैं किसी अपकमिंग वीडियो में कवर करूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि यही सब्जेक्ट लेने में समझदारी भी है और फायदा भी है क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। चलिए, ये था आपका सिलेबस और आपका फॉर्म फिल करने का डेट, मंथ कौन कौन से हैं। डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो ईयरली चेंज होता है। मंथ मैं बता सकता हूँ कि फॉर्म आपके जनवरी में निकलता है, फरवरी तक आपको फिलअप करना होता है, मई में आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपके 2-3 मंथ्स के बाद मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू कॉल, ठीक है जी। और एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ पास हो जाइए आप, 33% ले आइए, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, राइट। चले जी, बाकी बातें हम करेंगे दूसरी क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।